हेलो दोस्तों, मैं आदित्य। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में ईएसआईसी में जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्या-क्या है और उस पे हमारे कंपनी पे क्या असर पड़ता है, और ईएसआईसी में जो बदलाव हुए हैं उसको एग्ज़ाम्पल के साथ कैसे हम हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए ईएसआईसी कैलकुलेट करें और किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं, ये डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ रिसीव हुई है, मेरा एक क्लाइंट है गुजरात से, उसको रिसीव हुई है। आपको यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे कि उन गौरव उनके गवर्नमेंट में, मतलब उन्होंने भेजा है उनके एम्प्लॉयर्स को, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अभी तक कोई एक भी मेरा क्लाइंट को ये ऐसा ईमेल रिसीव नहीं हुआ जिसमें पूरी डिटेल में बताई है कि आपके ईएसआईसी में ये बदलाव हुए हैं ऐसे। इनके इसमें एग्ज़ाम्पल के साथ उन्होंने बदलाव जो भी हुए हैं, उसके चेंजेस क्या-क्या है, उनके मदर टंग में जो लैंग्वेज है उसमें बताए, इंग्लिश में भी बताया। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पीडीएफ भी नहीं रिसीव हुआ, ईमेल भी नहीं आया कि यार ये चेंजेस हुए हैं एग्ज़ैक्ट बोल के। हाँ, गवर्नमेंट के साइड से ऑफ़िशियली बताया गया था कि ऐसे-ऐसे बदलाव हुए हैं, लेकिन क्या हुए, क्या नहीं, वो हमें खुद ढूँढना पड़ता है। तो इस वीडियो में कैसे एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाएँगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलो तो चलते हैं सबसे पहले। वेजेस में उन्होंने वेजेस की डेफ़िनिशन क्या-क्या दी है, बेसिक प्लस डीए एंड उसमें रिटेंशन अलाउंसेस, मतलब ये छोड़ के बाकी सब आपको एक्सक्लूडेड करना है। मतलब पहले आप ग्रॉस सैलरी पकड़ते थे, अभी ग्रॉस सैलरी नहीं पकड़ना। पहले डीए और रिटेंशन अलाउंसेस पकड़ना है, बाकी सब स्पेशल अलाउंसेस, एचआरए वगैरह सब एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? और एक चेंज क्या है, कंडीशन इंक्लूजन, इफ सर्टेन एक्सक्लूडेड पेमेंट एक्सीड वन हाफ ऑफ 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन। इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे चलिए, तो दोस्तों थोड़ा इस रूल को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद एग्जांपल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वेज डेफिनेशन, मतलब उसमें क्या है, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। वेजेस में इंक्लूड होगा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेंशन अलाउंसेस। वेजेस में एक्सक्लूड क्या क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, कॉन्वेंस अलाउंसेस हो गए, ओवर टाइम अलाउंसेस होंगे, परफॉर्मेंस बोनस अलाउंसेस हो गए, और जो भी कुछ अलाउंसेस का भाग हो वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा। और भी क्या एक्सक्लूडेड हो सकता है उसमें, ऑल्सो कमीशन एक्सक्लूड होगा, ग्रेचुटी एक्सक्लूड होगा, स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूड होगा, रिएम्बर्समेंट एक्सक्लूड होगा, एम्प्लॉयर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड क्या क्या होगा, ओनली बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेंशन अलाउंसेस। रिटेंशन अलाउंसेस वो फैक्ट्री वाले एम्प्लॉई को ज़्यादा तो होता है, जो नॉर्मल कंपनी से उनके लिए ज़्यादातर वो एप्लीकेबल नहीं होता। डीए भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दिया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डीए नहीं देती। वहाँ पे एचआरए आता है या अदर थिंग आती है, वो एक्सक्लूडेड है सब, सिर्फ बेसिक पे ही उसमें इंक्लूड होगा उनके लिए। तो ऐसे ही तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जो 50% वाला रूल है वो कैसे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी 25,000 और बेसिक प्लस डी है 10,000 और अलाउंसेस है 15,000। इफ उसकी 50% ऑफ ग्रॉस कितना होता है, 12,500, जो उसका अलाउंसेस 15,000 है, उसके ऊपर गया है, मतलब ग्रॉस सैलरी के 50% के ऊपर गया है, कितना गया है, 2,500 गया है। जो डिफरेंस है वो फाइनल हमारे वेजेस में ऐड हो जाएगा। और वेजेस कितने हुए, 10,000 प्लस 2,500। अभी वेजेस कितने हुए हमें ईएसआईसी के लिए, 12,500। तो 12,500 में ईएसआईसी एप्लीकेबल है क्या, तो ईएसआईसी एप्लीकेबल है। इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए, बेसिक पे डी एन ई रिटेंशन अलाउंस 12,000 है, इंक्लूडेड ऑफ 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो अलाउंसेस है 8,000, तो टोटल सैलरी हो गई 20,000। तो यहाँ पे 50% कितना होता है 20,000 का, 10,000। तो अलाउंसेस 50% से लो ही है, मतलब एक्चुअल अलाउंसेस 8,000 ही है। तो अभी हमारे मतलब ईएसआईसी के डेफिनेशन में बैठता है क्या, बेसिक पे डीए और रिटेंशन अलाउंसेस 21,000 के नीचे, तो ये लोग एप्लीकेबल हो जाएंगे ईएसआईसी के लिए। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, बेसिक पे डीए और रिटेंशन अलाउंस 8,000 है, और अदर अलाउंसेस जो एचआरए कन्वेंस है जो 12,000 है, तो टोटल सैलरी कितना हुआ 20,000। तो 50% ऑफ टोटल सैलरी कितना हुआ 10,000। यहाँ पे देखिए, एक्चुअल अलाउंसेस म्हणजे अदर अलाउंसेस है जो टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है। तो ये 2,000 क्या होगा, ये हमारे 8,000 में, मतलब जो हमारे ईएसआईसी के लिए वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें ऐड हो जाएगा। ये 2,000 8,000 में ऐड हुआ, हमारी कितनी हुई लिमिट, 10,000 होगी। तो 10,000 21,000 के नीचे क्या तो है, तो ये ईएसआईसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पे हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखिए, बेसिक पे डीए और रिटेंशन अलाउंस 9,000 है, अदर अलाउंसेस 11,000 है, टोटल रेम्युनरेशन है 20,000। तो 20,000 का 50% कितना होता है 10,000। 10,000 के ऊपर
अदर अलाउंसेस है क्या है, कितना है, 1000 है। 1000 क्या होगा हमारे बेसिक पे, डीए और रिटेंशन अलाउंसेस में जो ईएसआईसी की वजह से उसमें ऐड हो जाएगी। मगर हमारी लिमिट कितनी होती है, 9000 प्लस 1000 कितना हुआ, 10,000। 10,000 ये 21,000 से नीचे है क्या, तो है, तो इस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल सबसे बेटर है, क्या है उसमें देखिए, बेसिक पे एनडीए 20,000 है, अदर अलाउंसेस है जो 26,000, ग्रॉस सैलरी हो गई 46,000। यहाँ पे देखिए जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसका 50% कितना हुआ, 23,000। 46,000 का 50% 23,000। हमारे अदर अलाउंसेस कितने हैं, 26,000। डिफरेंस कितना है, 3,000 का डिफरेंस है। ये 3,000 हमारे बेसिक पे में मतलब ईएसआईसी के वेजेस में ऐड होंगे, क्या होंगे, कितने हो जाएंगे फिर, 20 प्लस 3,000 कितना हुआ, 23,000। तो इस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि क्यों, रीज़न ये है कि ये 21,000 के अभाव जाता है इसलिए। तो दोस्तों यही सभी चेंजेस हुए थे ईएसआईसी में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी रहेगा, उस पर आप पिंग करिए। एनी अदर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम लोग वहाँ उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।